हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, अपने इस चैनल पर मैं सफ़ेद दाग की ही ज़्यादा वीडियो डालती हूँ और अलग अलग तरह की दवाइयाँ बताती हूँ बनाना। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग अच्छे से मेरी बातों को समझ जाएँ और अपने घर पर ही दवाई बनाएँ और अपना इलाज स्वयं करें। क्योंकि देखो, हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास भागना ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि ये रोग पूरी तरह से घर बैठ के ही ठीक हो जाता है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाकर थक गए हैं या फिर शुरुआती निशान कोई आपको छोटा मोटा कहीं बन रहा है, तो आप मेरी दवाइयाँ ट्राई कर सकते हैं। और देखिए, वैसे तो खैर ये जो नुस्खे मैंने बताए हैं, मैं इन्हीं से जटिल लोग जो मेरे पास पेशेंट आते हैं परेशानियाँ लेकर, खतरनाक से खतरनाक कंडीशन के, वो सबको मैं ठीक करती हूँ। जो भी मैंने आपको नुस्खे बताए हैं, इन्हीं से वो पेशेंट की हालत को देखकर पता लगता है कि कौन सी दवाई हम उनको यूज कराएंगे। क्योंकि देखो, इतने सारे मैंने नुस्खे बताए हैं, बहुत सारे बता दिए हैं अब तक। तो ये नहीं है कि एक पेशेंट को मैं ये सारे नुस्खे चला दूंगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो पेशेंट को चाहिए, जिसकी पेशेंट को ज़रूरत है, मैं वो उसको नुस्खा बना कर देती हूँ लगाने के लिए और खाने के लिए, तो उससे मरीज ठीक हो जाते हैं। लेकिन वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहती है ये, कि जैसे कि मान के चलिए कि आप वो सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं और आपने सब जगह का इलाज करा लिया है और आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, आप हार तक के बैठ गए, आपने सोच लिया है कि आपका सफ़ेद दाग अब नहीं ठीक होने वाला, आपको ना इसी परेशानी के साथ जीना है। तो तब आप मेरी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं घर में बनाकर। क्योंकि आपका कोई रास्ता तो है नहीं, आप डॉक्टरों से थक चुके हैं, आपने बहुत इलाज करा लिए, महंगे भी, सस्ते भी, देसी भी, इंग्लिश एलोपैथिक भी, तो आप क्या करेंगे? आप हाथ के बैठ जाएंगे, तो बैठिए मत। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं नुस्खे बताती हूँ आपको बनाने, वो आप इस्तेमाल करिए और फ़ायदा उठाइए। और देखिए, आज भी मैं एक छोटा सा नुस्खा लेकर आई हूँ आपके सामने, और बहुत ही कमाल का है, बहुत अच्छा है ये। और बिल्कुल ही आप इसको अपने आप बना सकते हैं, कोई इसमें कोई भी दो पैसे की मेहनत नहीं लगेगी। और ये समझ लो कि फ्री का नुस्खा है ये। फ्री का है तो ऐसा मत समझो कि कम काम करेगा। फ्री का फ्री का मतलब उसका कोई मोल नहीं है, तो वो अनमोल है। आपको क्या करना है, आपको ना सत्यानाशी का एक ताज़ा पौधा लेके आ जाना है। छोटे छोटे 1-2 फीट के इसके कांटेदार पेड़ होते हैं, कटीले से। आप गूगल पे सर्च मार लेना और देख लेना कि सत्यानाशी के पौधे कैसे होते हैं। और मैं अपनी वीडियो में इसकी पौधे की पिक्चर लगा दूंगी, आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। तो आपको वो लेके आना है और उसका क्या करना है, आपको किसी भी इमामदस्ते में कूटिए, मिक्सी में डालिए, या कैसे भी उसको आपको बिल्कुल एकदम से पीस लेना है बिना पानी के। और उसका जूस निकालना है, उसका रस निकालना है। जब ताज़ा हम उखाड़ के लेके आते हैं ना, तो उसमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है। और उसको किसी भी अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े में निचोड़ के उसका पानी निकाल लें। आप शुरू शुरू में कम बना सकते हैं, या फिर जिसको ज़्यादा निशान है, अपने निशानों की हालत देख के आपको कम है या ज़्यादा है, उसी तरह से आपको उसका रस निकालना है। मान के चलिए कि आपने 1 लीटर रस निकाल लिया है, तो 1 लीटर में आपको 250 ग्राम सरसों का तेल मिलाना है। और ये उसको एक जगह मिक्स कर लीजिए और फिर लोहे की कढ़ाई में इसको ना पकने रख दीजिए। और लोहे की कलछी से इसको चलाते जाइए धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर नीचे जम जाएगा और जलने के चांस रहते हैं, और जला हुआ फिर वो बेकार हो जाती है, दवाई किसी काम की नहीं रहती। धीरे धीरे चलाएंगे आप, चलाते 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 जब आपको लगे कि इसमें से जो वो रस था सत्यानाशी के पौधे का, वो जल चुका है पूरा और इसमें तेल की मात्रा बची है, तो आपको क्या करना है, उसको छान के किसी भी बर्तन में डाल दें। ठंडा कर लें पहले तो, क्योंकि गर्म डालेंगे तो बर्तन ना, कंच के बर्तन में डालना है, तो कंच का बर्तन गर्म चीज़ से टूट जाता है, ज़्यादा तेज़ डालेंगे। तो आपको इसको पहले ठंडा कर देना है और लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है। देखिए, ये बात ध्यान रखने की, कोई और बर्तन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यदि आप कोई और बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो दवाई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगी जितने अच्छे रिजल्ट इसके होने चाहिए। तो आप ये बनाएं और बनाकर देखो, फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छा है, निशान चाहे भी कितने पुराने हों, और इससे ना कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे ना स्किन पर फफोले पड़ जाते हैं, रेडनेस बहुत ज़्यादा आती है, खुजली बहुत ज़्यादा आती है, तो इससे ये नुकसान नहीं होने वाले। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जहरीला तेल भी नहीं है। आप इसको आँख पर भी लगा सकते हैं, होंठ पर भी लगा सकते हैं, गर्दन पर भी लगा सकते हैं, यानी कि बॉडी पे आपको कहीं भी सफ़ेद दाग हैं तो इसको आप हर जगह बनाकर ट्राई करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत ही बेहतर रिजल्ट हैं। आप फ़ायदा उठाइए और मेरी वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोग इस परेशानी से परेशान हैं। इधर उधर मैंने देखा है, सड़कों पर निकलते हैं तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा, संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है। विटिलिगो बहुत तेज़ी से फैल रहा है,
इसको ल्यूकोडर्मा विटिलिगो, हरी सफ़ेद दाग आदि नामों से जाना जाता है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी रिसर्च बहुत बहुत डॉक्टरों ने कर ली है, लेकिन करेक्ट कोई भी आइडिया आज तक नहीं लगा पाया कि ये क्यों होता है। किसी को विटामिन B12 की कमी हो जाती है, किसी को कभी कभार लंबे टाइम पेट में आंतों में जो कीड़े होते हैं वो हो जाते हैं, और किसी को आंतों में बहुत लंबे टाइम बुखार रहता है, तो तब ये परेशानी हो जाती है। इसके अलग अलग शरीर में अलग अलग कारण हैं, तो कारण पे मत जाइए। जो मैंने इलाज बताया आपको वो आप ट्रीटमेंट करिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और मेरा चैनल ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। सफ़ेद दाग की और भी मेरे पास मेडिसिन अलग अलग तरह की और मर्ज़ों की भी रहती हैं, बीमारियों की रहती हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं आपको क्या परेशानी है। और देखिए, कमेंट करके मेरे को ये बताएं कि कौन कौन लोग सफ़ेद दाग से परेशान हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ से इलाज ले लिया है अब तक। तो आप मेरे को बताएं, मैं कोशिश करूँगी आपको कमेंट में समझाने की कि आपको कौन सी दवाई बेहतर रहेगी। आप ये भी पूछ सकते हैं मेरे से कि आपने इतनी सारी दवाइयाँ बनाई हैं, मेरे को जहाँ पर भी आपको निशान है कमेंट करके पूछें। और मेरे से भी दवाई ना मंगाएं। आप ये सोचें कि मैं पैसे लूट रही हूँ, मेरे पास तो देखो बना बनाया वैसे रहता ही है, क्योंकि सबको जंगल आसपास नहीं होता है। जो शहर के लोग हैं वो कहाँ से पेड़ ढूंढते फिरेंगे, लेकिन जो गांव के लोग हैं और जिनको पॉसिबल है अपने घर पे दवाई बना सकते हैं तो वो घर पे ही बना लें। क्योंकि लोग ये ना सोचें कि मैं दवाई बेच बेच के पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं लूट रही हूँ। मैं आयुर्वेद में ये देखो, मैं तो सबको अपने नुस्खे बांट रही हूँ, इसमें इसको लूटना नहीं कहते, इसको बांटना कहते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो जैसे मैंने बताई और मैंने बोला कि मेरे पास बना बनाया रहता है तेल, तो इसको गलत तरीके से बिल्कुल मत लेना। मैं तो कहती हूँ आप घर पर बनाओ। और ये वीडियो नहीं, आप मेरी सारी वीडियो देखो। यदि कोई पहली वीडियो देख रहा है ये, तो और भी मेरी पीछे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप सारी वीडियो देखो और आपको जो अच्छा लगे। आपको लगता है कि आपके पास सत्यानाशी का पौधा नहीं है तो आप और नुस्खे बना लो मेरे, क्योंकि और भी बहुत सारे नुस्खे पड़े हुए हैं, है ना। तो आप फ़ायदा उठाइए। देखिए, मेरे को तो इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, मैं सिर्फ आप लोगों का भला चाहती हूँ। मेरे मन की बात ये है कि मैं चाहती हूँ सफ़ेद दाग के जो मरीज हैं ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हों, क्योंकि मैंने उनकी परेशानी देखी है, मैंने देखा है लोगों को परेशान होते हुए। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो शेयर करें, मैं दोबारा से आपको बोलती हूँ, और लाइक भी करना ना भूलें, ठीक है जी। और आने वाले टाइम में मैं आपको ना ऐसी वीडियो और लेके आती रहूँगी। जो पेशेंट है मेरे पास आते हैं बीमारी से परेशान, पहले की वीडियो बनाऊँगी और ठीक होने के बाद की वीडियो बनाऊँगी। यदि आप देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि मेरा चैनल देखने के लायक है तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।